स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या नाम है आपकी कल की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका मैथ का टॉपिक है, आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको प्लेन विद नंबर के कल को डिविजिबिलिटी वाले रूल कराए थे, विभाज्यता के नियम कराए थे, जो 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 10 तक मैंने करा दिए थे। आज मैं 11 का आपका आज का जो नियम है वो 11 वाला कराऊंगा। कौन कौन से नंबर 11 से डिविजल होंगे, कौन से नंबर 11 से डिविजल नहीं होंगे, आज इसका कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कल आपको चैप्टर नंबर वैसे ही पता है, प्लेन विद नंबर, संख्यावाचक खेलना। तो आप यहाँ पे आज मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 11 हिंदी में लिखेंगे 11 से विभाज्य। आप बताओ कौन कौन से नंबर होंगे जो 11 से विभाज्य होंगे। एक और कल के वाले क्लास को मैं रिवीजन कर देता हूँ। वो संख्या है जो वो नंबर जिसके लास्ट में 2 या इवन नंबर होते हैं, इवन मतलब सम संख्या होगी, 0 2 4 6 8 होंगे, वो 2 से डिवाइड होंगे। 3 का नियम क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी अंकों का योग। 3 आना चाहिए, 3 की टेबल से आना चाहिए। 4 का नियम क्या था आपका, 4 का नियम हमें ये बताता है कि क्या नाम है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का नियम क्या बोलता है हमारा, जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। मीन्स अगर दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 से कटना 3 से कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा और 6 से कटेगा, ऐसा नहीं। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो वो 6 से कटेगा। 7 का मैंने नहीं बताया, 8 का बताया था। 8 का नियम क्या था, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से कटने चाहिए। और 9 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी अंकों का योग 9 आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए। और 10 का रूल क्या था, जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से कट जाएगा। तो ये कल तक का था, आज का 11 है। तो ये टॉपिक क्या बोलता हूँ मैं, अब देखो ध्यान से, पहले मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ odd place and even place। अब देखो इसे हिंदी में लिखेंगे, विषम स्थान और सम स्थान के योग का अंतर। अब समझना ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखना। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। ऐसे कर लो, अपना थोड़ा दिखे सामने से कर लो ताकि दिखाई दे ना। तो अब समझो ध्यान से कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे करने के लिए, कि विषम स्थान, क्वेश्चन हिंदी में क्या होता है, विषम स्थान और सम स्थान का योग। पहले विषम स्थान का योग करूंगा, फिर सम स्थान का योग करूंगा का, और फिर करने का उनका अंतर कितना आना चाहिए, 11। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा था, इसके मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे पहला एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ, देखो 3 0 8। अब ये नंबर मैं कैसे डिसाइड करूंगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो ध्यान से समझो, हम कैसे जानेंगे कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, हम कैसे इसको पता करेंगे। दिखाई दे रहा है, वो रोशनी तो नहीं पड़ रही, अगर रोशनी पड़े तो बंद कर दो। आपको दिक्कत दे रहा देखने में, अगर ये बंद कर दो तो और दिक्कत देगा, अंधेरा लगेगा। इसे बंद कर दूं, ये भी देख लेते हैं। अब देखो दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा। अब समझो ध्यान के, मैंने क्या बोला, विषम स्थान। अब विषम मैंने कल आपको बताया था, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, मैंने लास्ट में बताया। सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ आ रहा है, मैंने संख्या ना लिख के, मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, स्थान प्लेस लिखा है। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसे करने का नियम बता रहा हूँ आपको। अब सम मतलब पहले मैं बोला ओड,
और मतलब जानते हैं जो 1 हो 3 हो 5 हो ये होता है। देखो विषम संख्या क्या होती है, जो 1 3 5 7 ये विषम संख्या होती है। जो पहले स्थान पे आएगा मेरे स्थान, ये देखो पहले पे जो आएगा वो मेरे लिए विषम होगा। पहले 1 3 5 7 ये मेरे लिए विषम होता है। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, सम संख्या और सम स्थान होगा। सम स्थान होगा मतलब क्या नाम है, इवन प्लेस होगा। देखो मैं कर रहा हूं। और तीसरे पे फिर क्या आएगा, विषम संख्या विषम स्थान होगा। ये जो पहला नंबर होगा वो सम होगा। दूसरे नंबर पे जाएगा सॉरी पहले स्थान पे जो विषम संख्या आएगी, दूसरे स्थान पे सम संख्या आएगी, तीसरे स्थान पे तो मतलब देखो याद रखना मैंने क्या बोला है, सम ऑफ ऑड प्लेस, जितने भी ऑड प्लेस हैं विषम स्थान है उनको जोड़ना है। देखो मैं विषम स्थान और सम स्थान का योग, अब देखो विषम स्थान कौन से हो गए, 1 हो गया और 3 हो गए, यही हो गया ना विषम स्थान। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान से मैंने क्या कर दिया 1 3 5 7 9 ये सब विषम होते हैं। तो मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने पहला नंबर मेरे लिए विषम है, दूसरा नंबर मेरे सम होता है, फिर तीसरा नंबर मेरे लिए विषम हो जाएगा। देखो इसको मैंने नंबर डाल दिया समझने के लिए। अब इसे करना कैसे है ध्यान दो, मैंने यहाँ लिखा है सम ऑफ ऑड प्लेस, विषम स्थान का योग। अब विषम स्थान पे कौन सा 1 और 3 है, तो 1 और 3 पे कौन सा 3 और 8 है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा इसको ऑड प्लेसेस हिंदी में लिखेंगे विषम स्थान, विषम स्थान पे कौन सा है, कौन सा नंबर विषम स्थान पे 3 होगा और 8 होगा। समझ में आ रहा है, 1 और 3 के स्थान पे कौन सा है, ये मैंने समझने के लिए बोला ताकि आपको समझ में आए। 3 और 8 ये देखो ध्यान से 3 योग बोला मतलब सम बोला, यहाँ पे सम बोला मैं प्लस करूँ 3 प्लस 8 कितना आ रहा है 11, ठीक है ना 3 प्लस 11। अब दूसरे इवन प्लेस सम स्थान के क्या है 0 है, क्योंकि दूसरे नंबर पे कौन सा है सम संख्या पे कौन सा है 2 है, 2 के स्थान पे कौन सा है 0, तो आगे 0। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस और इवन प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखो याद रखना, अब मैं बोल रहा हूँ जो उनका ऑड प्लेस और इवन प्लेस सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए 0 आए या 0 का गुणनखंड और क्या नाम है गुणांक आए, मतलब उसका क्या बोलते हैं 11 के पहाड़े में 11 है या 11 के पहाड़े में 0 आ सकता है, ये 11 आएगा ये 11 के पहाड़े में आएगा, वो 11 से कटेगा। मैं बोल देता हूँ का अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान मैंने इन दोनों का योग कर लिया कितना है, अब इनका मैंने बोला डिफरेंस निकालना अंतर निकालना है मुझे। अब देखो एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, मुझे क्या निकालना है अंतर, दोनों का अंतर निकालना है। पहला कितना है 11, अंतर निकालने के लिए अंतर का डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, डिफरेंस का मीन माइनस होता है। मैं इसमें इसको माइनस करूंगा कितना आएगा 11, तो मैंने अभी क्या लिखा 0 आए ये 11 आए ये 11 का मल्टीपल आए, तो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मतलब ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड होगा। फिर आप देखो अब क्या नाम है, मैं आप आगे का एग्जांपल लेता हूं समझ में आया। देखो एग्जांपल और देखो, अब ये नंबर है जैसे अब मैंने पूछा ये नंबर क्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसका नियम क्या कहता है पहला है ना, मैंने डिफरेंट ऑड प्लेस, ये देखो ऑड प्लेस कौन कौन सा होगा, ये देखो ये मेरे लिए ऑड प्लेस होगा, ये मेरे सम स्थान होगा, ये मेरे लिए कौन सा विषम होगा। अगर बोलो उसको 1 2 3 4, अब देखो इसमें से सम स्थान कौन कौन सा होगा, ये मेरे से लाइन वाइज समझने के लिए था। सम स्थान कौन सा होगा दूसरा सम स्थान होगा, इवन नंबर को इवन प्लेस कौन सा होगा पहला और सेकंड और फोर्थ, देखो 2 और 4। अगर बोलो विषम स्थान कौन सा है 1 3, ये विषम स्थान हो गए, तो 1 की जगह क्या है यहाँ पे 1 ही रहेगा, 3 की जगह क्या है यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन के हिसाब से है ना। तो मैं देखो पहले क्या लूंगा, सब कुछ ऐसे लिखूंगा और ये बोलूंगा विषम। अब देखो विषम कौन कौन सा पहले स्थान और तीसरे स्थान पर है ना, पहला स्थान कौन सा है यहाँ पे 1 और दूसरा स्थान क्या है 3, तो
तो मैं इनको जोड़ूंगा, योग बोला ना, कितना आ गया 4। समझ में आया? अब देखो सम स्थान करना, इवन सम। दूसरा सम स्थान कौन सा है? दूसरा और चौथा। दूसरे स्थान पे क्या है 3 है और चौथे स्थान पे क्या है 1 है। 3 और 1 कितना हो गया 4। मुझे क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना होता है, डिफरेंस अंतर। आप देखो 4 में से 4 जाएगा 0, तो बताया 4 में से 4 गया 0, तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी नंबर भी क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड होगा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और आना चाहिए या वरना 0 आना चाहिए, या 11 है या 11 का मल्टीपल, मतलब 11 के पहाड़े में टेबल में है, तो इसने लिखा मल्टीपल ऑफ 11, तो अब 11 के मल्टीपल मतलब उसमें 11 भी तो आएगा पहाड़े में, 11 के पहाड़े में 11 आता है ना। तो अब देखो मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूँ ताकि और अच्छे से आए। यहाँ पे 6 8 0, देखो एक नंबर ये दिया है, अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर आगे जाएगा। अब देखो मैं ऐसे ले रहा हूँ 1 2 3 4, ये भी सभी आप इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये नहीं भी लिखोगे देते जब आपको आ जाएगा तो ये नीचे लिखना जरूरी पड़ेगा। अब इसमें सम स्थान विषम स्थान कौन सा होगा? 1 3 5 ये होगा ना, तो मैं सब कुछ ऐसे लिखूंगा। लिखने का तरीका है, विषम स्थान पे क्या आएगा 6 8 9 और ये समझ में आ रहा है? ये कितना 14 और ये कितना हो गया आपका 23, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ओड वाला हो गया विषम। अब सम वाले में कौन सा होगा? ये 2 और 4 सम है, इवन है, इवन प्लेस है, तो ये 2 की जगह क्या आएगा 1 1 और 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा? 1 और 0 कितना आएगा इसका? ये क्या आएगा? मुझे क्या बोलना, दोनों का अंतर होना है, योग का अंतर। मैंने योग कर लिया, सम कर लिया, अब अंतर डिफरेंस करते हैं। 23 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 22। अब ये 22 11 के टेबल में आता है। हाँ। ये भी है मेरे 11 से डिवाइड हो गया। थोड़ा समझ में आया? अब एक दो क्वेश्चन देता हूं ताकि आप करो, थोड़ा लंबा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। अब ये बताओ मुझे नंबर, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अगर पहले कॉपी करना चाहते हो पहले ऐसा करो, आई थिंक पहले कॉपी कर लो सारी चीजें। ये कॉपी जिसका नहीं हुआ पहले कॉपी कर लो, फिर उसका रियल आंसर करना, ठीक है। अब देखो 11 का देखो टॉपिक देखो, जिसका नहीं हुआ देखो ध्यान से। मैं पहले क्या करूँगा ओड विषम स्थान। विषम स्थान पे कौन कौन सा देखो 7 3 9 और 5, ये विषम स्थान पर है। देख लीजिए पहले यहाँ पे 7, फिर विषम ऑड प्लेस पे 3, फिर 9 और फिर 5, ये ऑड प्लेस पर है। इसको प्लस करोगे ये आपका आ रहा है 24, ठीक है। इनको आप देखो मैं बना सम इवन सम स्थान, देखो सम स्थान पे कौन सा 1 8 6 कितना आएगा? इनको ऐड करोगे 15। मुझे बोला डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए बोला, तो मैं 24 में से 15 माइनस करूंगा 9। अब 9 मेरा आता है 9 9 की 11 में आता है, 9 का 9 में क्या होता है 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, तो ये बताओ ये नहीं आएगा, तो इसका मैं क्या लिखूंगा? ये इसे लिखूंगा क्या? ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, इट इज नॉट डिवाइड बाय 11। समझ में आया? एक ही वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करना भी, इतना टाइम दे दूंगा, जल्दी से करो, जल्दी करो। ये वाला रब कर दूं, ये वाला रब कर दूं, हाँ जी ये वाला। अब इसने हटा रहा हूं ताकि दिखाई दे।
इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी करो। हो रहा है? मैं तो कब का हो रहा हूँ। क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं? भैया हो गया। भैया हो गया, मैंने कितनी बार बोला? मैंने हो गया था, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? भैया टच क्या हुआ? आंसर क्या है? तो ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? 11 से होगा? 0 आ गया। तो 0, हाँ तो क्या 11 से 11 के नेम क्या लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 0 आएगा यार 11 के पहाड़ में, तो 0 आ रहा था मतलब 11 से डिवाइड होगा। 0 आ गया। कराऊं गुड्डो? बोर्ड पे क्या आएगा? 1 और 6। इवन में क्या आएगा? 6 और 1। पहले 6 आएगा फिर 1 आएगा, ये देखो। डिफरेंस क्या आएगा? 7 में से 7 में समझ में आया? अब जो देने की एग्जांपल और नहीं ना, आप समझो। ये तो था आपका, तो ये आपका 11 तक का हो गया। अब इसमें आप बस 7 का पढ़ा अगर टेबल छोड़ दो तो आप 1 से लेकर 2 से लेकर 11 तक का डिवाइड करना जरूर सीखे, है ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 का नेम क्या होगा, तो 12 को आपसे सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, अगर किसी ने आपसे बोला 12 का नेम क्या बोल रहा है, मैं 12 का ऑलरेडी बता रहा हूँ। 12 का मतलब कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो जो 3 से डिवाइड होगा, जो 4 से डिवाइड होगा, वो अपने आप 12 से डिवाइड होगा। जैसे 6 में था ना, जो 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ 12 का नियम क्या है? जो 3 से डिवाइड होगा, जो 4 से डिवाइड होगा, वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो 3 का रूल क्या होता है? सभी अंकों का योग। 4 का ये रूल क्या था? लास्ट के 2 अंकों का, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, यही था ना? तो ये होगा। बस ये आपके 11 आपके जो सिलेबस में उतना मैंने बता दिया। अब आता है मैं बुक के। तो आपकी एक्सरसाइज कितनी स्टार्ट है? ये आपके जो मैंने कल तक अभी तक कराया वो आज अब वो आप काम करेगा। जो कल मैंने पूरी क्लास में कराया वो आप काम करेगा। आप समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट जो बोला आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो करना है आपको, वो यहाँ बता रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लिखना है यस और नो। यस और नो लिखने का तरीका क्या है? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करना है इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको विभाज्यता का नियम, जो विभाज्यता का नियम है, पेज नंबर आप एक्सरसाइज खोल लेना, प्रश्नावली 3.3 हिंदी में और इंग्लिश का अपने पास ही है। प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 इंग्लिश का अपने पास, हिंदी का आपने को क्या प्रश्नावली लिखा होगा? लिखा 61 ये रहा प्रश्नावली पर दिखा सामने, ये रहा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। इसमें से आपको सिर्फ यस और नो लिखना है, यस और नो लिखना है, ठीक है ना? अब जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, 128 है, बोला आपको देखो 128 है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन दे रखा है 128, पहले का पहला पार्ट बोलूंगा तो 128 दे रखा है कि नहीं दे रखा? उसमें देखो बुक में दे रखा है 128 दे रखा है कि नहीं दे रखा? अब देखो 128 दे रखा। अब ये पूछा है, ये बताओ ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 5 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 8 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है? ये 10 से डिवाइड है कि नहीं है? और 11 से, ठीक है ना? ऊपर लिख रखा है। तो आपको क्या उसने बोला सिर्फ लिखना यस और नो। आंसर आपको कैसे लिखना है? यस और नो में। तो आपको ऐसे बॉक्स बनाओगे। अब देखो क्या करना है, 2 का नियम हमें क्या बोलता था? ये आपको 2 का नियम क्या बोलता था हमें? लास्ट का जो नंबर अच्छे वो इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। लास्ट का जो नंबर होना चाहिए क्या होना? सम संख्या होनी चाहिए। लास्ट में 8 सम है, इवन नंबर है, या 2 की लास्ट में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये 8 है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ लिखूंगा यस, ठीक है ना? अब 3 का नियम क्या बोलता है? सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल नंबर। अब जोड़ के देखता हूँ, 1, 2, 3 और 8,
11 3 की टेबल में आता है, तो मैं क्या लिखूंगा? नो। ठीक है, 4 का नहीं करना है। लास्ट के दो अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट के दो अंक क्या है? 28। कितनी बार पढ़ूं? 7 टाइम में पढ़ूंगा। 0 आगे कि नहीं आगे? होगा, तो मैं इसे लिखूंगा यस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है? फिर आप क्या 5 के टेबल में क्या लास्ट में क्या है? 0 होना चाहिए या 5? तो मैं क्या लिखूंगा? नियम याद होगा तो आपको जितना सही से होगा। 6 से नियम क्या बोलता है? जो 2 से कटे, जो 3 से कटे वो 6 से भी कटेगा। आप समझो, 2 से कट तो रहा है, देखो मैं अलग से क्यों निकालूं? जब मैंने देख रखा है 2 से कट रहा है, हाँ वही नंबर तो है, और 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो जब दोनों से कट तभी तो होगा, तो ये 6 से नहीं कटेगा, 9 लिखूंगा। 8 का नियम क्या बोलता है? लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। लास्ट के 3 क्या है? 128 है। 8 से करता हूँ, 8 एकम कितना बचेगा? 4। 8 6 0 आया है, तो मतलब ये कटेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? यस। इट इज डिविजिबल बाय 9 का क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल नंबर। जब 3 से कटा ही नहीं, देखा नहीं होगा नहीं में, अब देखो इनको प्लस करूंगा, ये कितना आ रहा है? 11, और 9 के पास 9 के में 11 आता है नहीं ना, तो ये नहीं कटेगा। 10 से कटेगा? 10 का नियम क्या है? लास्ट में क्या था? 0 होता है। 0 है, 5 में सिर्फ 0, तो नहीं है। 11 का रूल क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल प्लेस पे क्या है? देखो सम ऑफ ऑल प्लेस पे क्या है? 1 और 8। ऑड प्लेस पे क्या है? 1 प्लस 8 कितना हो रहा है? 9। और इवन प्लेस पे क्या है? सिर्फ 2 है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 11 का नियम बताया था, सम स्थान का योग कितना आ रहा है? 7। और 11 का नियम कहता है लास्ट में 0 आता है या 11 के टेबल में आता है, तो ये नहीं आएगा, ये लिखूंगा। तो आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ यस और नो लिखना है। रफ में वर्क करो, यहाँ आंसर करो, यस और नो लिखो। समझ में आया क्या करना है? आई को घर के लिए काम है। समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, ठीक है? दूसरा लिखो क्वेश्चन नंबर। हाँ ये घर के लिए काम है, ऐसा क्या सोचा आपने? बैठे बैठे फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने कराया आपको, अभी फर्स्ट का पहला पार्ट कराया। इसके कितने पार्ट हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका भी 9 पार्ट आपको करने हैं, घर से करेंगे आपको, ठीक है? अभी तो और दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। आप यहाँ तो नहीं ना करना है, घर से करना है, आप समझो। एक मिनट पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो करना क्या है, आप सुनो। जैसा मैं पैटर्न कराऊंगा ना, आपको वैसे घर से करके लाना है, ठीक है ना? आप समझो क्या बोल रहा है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए क्या करना है? डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइड बाय 4 और 5, 4 एंड बाय 5। अब इसमें तो कौन सा नंबर है जो 4 से भाग हो रहा है और कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है? तो करने का तरीका क्या है? मैं एक एग्जांपल है जैसे करना है। पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन ये है 5। अब मुझसे बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से नंबर है, बहुत सारे नंबर दे रखे, तो बोला इसमें से कौन कौन सा नंबर 4 से डिवाइड है, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड है। तो मैं बनूंगा हां सॉरी बाय 4 से कौन कौन सा डिवाइड करना कैसे? तो 4 का नियम क्या है? लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट के दो नंबर क्या है? 72। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा? 4 से। 4 4 एकम 4, इसमें 3 और ये 4 8 32, मतलब क्या रहा? 4 वाला तो हो रहा है, 4 से तो होगा। अब मैं बाई 8 से भी बोल रहा ना, होगा कि नहीं होगा? तो 8 का नियम करना, लास्ट के 3 डिजिट 8 से 8 6 48 8 7 56 हो जाएगा। इसमें से कितना बचा? 1 और 2। अब बताओ, और फिर क्या नाम है? और ये आपका हो जाएगा 8 एकम। तो हमें क्या बोलेंगे? हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बच रहा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर। तो करना क्या है हमें यहाँ पे? इसे हमने ऐसे कर लिया है ना, तो ऐसे लिखेंगे कि सामने डिविजिबल बाय 4। हिंदी में क्या लिखेंगे? 572
572। ऐसे कर लो, बट ना मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे करोगे तो आपको नियम याद रहेंगे। अगर ऐसे करोगे ना तो नियम तो बड़ा पड़ेगा, मुझे पता थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बट आपको नियम याद रहेंगे। इससे बार बार नियम करोगे तो आपको याद रहेंगे, है ना। इसलिए ये मैं आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 4 का बनाओ बॉक्स और 8 का बनाओ। ये पार्ट है तो बस 8 से और 9 बने थे, तो ऐसे मतलब आप ऐसा रटना हो जाएगा, ज़्यादा कर दोगे। ऐसे करोगे ना तो आपके माइंड में काम करता रहेगा कि 8 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, तो माइंड बार बार काम करेगा। तो देखो 572 एक डिविजन बाई 4, ऐसे हिंदी में क्या लिखूंगा, 572 4 से विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या लिखना है, 572 डिविजन बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो ये आपको पहले ऐसे करना है, क्वेश्चन में हाँ उसके पहले ऐसे करना है, ये लिखना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर दोनों हो रहा है तो दोनों हो जाएगा 5 हो जाएगा 400 और 800 दोनों से भाग के ऐसे लिख देना। पहले देखो अगर नहीं है तो ऐसे लिखना है 4 से विभाज्य, जिससे अगर 1 से हो रहा है तो लिखेंगे 4 से विभाज्य है और 8 से नहीं हो रहा। अगर दोनों से हो रहा है तो मैं लिखूंगा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। अगर दोनों से नहीं हो रहा तो 4 और 8 दोनों से विभाज्य नहीं है। समझ में आया ना लिखने का तरीका। तो ये सेम प्रोसेस आपको लिखना है। अगर दोनों, अगर एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा तो ऐसे लिखना है। अगर दोनों में हो रहा है तो यार लिखूंगा 7 इज डिविजिबल बाय 4 और 8। दोनों से नहीं हो रहा, एक नॉट डिविजिबल बाय 4 और 8। समझ में आया ना? आपको प्रोसेस समझ में आया क्या करना घर से? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे पूरा बताया ताकि आपका माइंड पूरा काम करे। समझ में आया? क्वेश्चन है इसका, अब बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। सब कुछ ऐसे सेम करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। मैं कल इतनी मेहनत जो कराई है, सारा पर्सन आज मैं काम बहुत हुआ, ध्यान से देखना, सारा काम बहुत हुआ आज, क्योंकि इतनी मेहनत कराई कल, तो आज तो सारा वसूल हुआ ना। स्कूल का काम ज़्यादा है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको विभाजन का नियम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 6। इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है ना। तो आपको करना, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले ही 3 का ए पार्ट क्या है, 29144, आई थिंक ये 297,144। आप समझो, अब ये नंबर क्या बोल रहा है, आपको बोला है ये नंबर 6 से डिविजन है कि नहीं है। तो 6 का नियम हमें क्या बोल रहा है, 6 का नियम बोल रहा है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो मैं लिखूंगा बाई 2, 2 से डिवाइड करने का क्या है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए उसकी, 0 तक लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इंडियन लिखेंगे लास्ट डिजिट इवन नंबर, हिंदी में लिखेंगे इकाई का अंक, सम संख्या होना चाहिए। तो इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है कि नहीं है, इकाई का अंक देखो 4 सम संख्या है ना, तो बोलेंगे ये डिवाइड होगा। ठीक है, 3 का इकाई क्या है, इवन अंक क्या आना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। 3 का क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, डिजिट नंबर सभी अंकों का योग, अंकों का योग। तो अब देखो क्या है, सभी अंकों का योग करूंगा 297,144, कितना होगा, 11 11 18 19 27 और 23 27 27 3 से डिवाइड है, 27 3 की डिवाइड है ना। तो बोले हाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, तो 2 ना, अगर दोनों से आ रहा है इज डिविजिबल
बाई 6। देखो तो अगर दोनों डिवाइड है तो मैं क्या लिखूंगा, क्या नाम है 297,144 6 से विभाज्य होगा। हिंदी में लिखूंगा, बात करो पहले 2 का नेम लिखूंगा, 3 का नेम लिखूंगा। अगर दोनों डिवाइड हो रहा है, अगर से लिखूंगा इसका 4 और इसका 4 है, मतलब देखो क्या आ गया 4 ये सम संख्या हो गई और फिर इसका क्या हो गया, ये इवन उसका नाम है 27 3 की टेबल में आ रहा है तो हो जाएगा। जब दोनों से कट रहा है तो हमारे 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसा करना है, पहले ऐसे करो, यहाँ पे कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही करते हैं। आज के आपके लिए पास 3 क्वेश्चन करने के लिए लीजिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, फिर आगे क्लास हम कल की वीडियो में देखेंगे।